Good morning, all. Welcome to Lanas Academy. Exercise number 5.1 is in progress still. The first exercise of your calculus part, and I think it is part number 4 or 3. Part 4. तो आज खत्म करेंगे पार्ट 4 में इसको. These set of questions have been left. So क्वेश्चन नंबर 30 तो करीब करीब हम पहले कर चुके हैं. जो हमने लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस किए 26 से 29, उसमें अपने को क्या करना, के की वैल्यू निकालनी थी. तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था जो मिसिंग था. तो नीचे क्या है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो मिसिंग है, ए और बी, जिनकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है. ए और बी का कुछ एक क्वेश्चन एक पहले भी आया था देखो, जिसमें ए और बी के बीच का रिलेशनशिप पूछा था. क्वेश्चन नंबर 17 देखो. तो 17 में ए और बी के बीच का रिलेशनशिप पूछा था. दैट मीन्स ए और बी के बीच की इक्वेशन पूछी थी. तो एक इक्वेशन बन गई थी इनके बीच में. वही हमारा आंसर था, वही रिलेशनशिप था. अभी रिलेशनशिप नहीं पूछी, अभी क्या पूछी है, वैल्यू. तो वैल्यू पूछने के लिए आप खुद सोचो, जब इससे पहले के वाले इक्वेशंस कर रहे थे तो उसमें एक इक्वेशन बन रही थी जिससे के सॉल्व हो रहा था. तो एक वैल्यू मिसिंग थी, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मिसिंग थी, तो एक इक्वेशन बन रही थी. तो यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मिसिंग है तो दो इक्वेशंस बनेगी. इन केस एक ही इक्वेशन बनती है तो फिर वो वैल्यू नहीं पूछेगा, फिर वो रिलेशन पूछेगा. ये अंडरस्टूड है. तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है. तो इसने क्या कहा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. अब आपको जब भी वैल्यू पूछे या रिलेशनशिप पूछे तो आप बाकी पूरी डोमेन पे चेक नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली डाउटफुल पॉइंट्स पे चेक करेंगे. और डाउटफुल पॉइंट्स क्या है, जहां पे हमारे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है. टू के लेफ्ट राइट साइड में अलग डेफिनेशन है एंड 10 के लेफ्ट राइट. तो वी विल ओनली डिस्कस द कंटिन्यूटी एट 2 and 10. उसके अलावा बाकी 2 से लेफ्ट में और 10 के राइट में और 2 और 10 के बीच में, ये तीन डोमेन जो टोटल मिला के 5 डोमेन बनेगी ना, दो पॉइंट्स हैं, तो तीन डोमेन में हम डिस्कस नहीं करेंगे जब जब कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कोई वैल्यू मिसिंग है. ओके. सो हियर द गिवन फंक्शन इज दिस. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. हियर द गिवन फंक्शन इज, ये हो जाता है गिवन फंक्शन. फाइन. अब सीधे ही अपन चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2. ठीक है. चेकिंग कंटिन्यूटी एट, चेकिंग कंटिन्यूटी, चेकिंग भी नहीं लिखेंगे क्योंकि चेक तो कर ही नहीं रहे ना. कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 डिस्कस कर रहे हैं अपन, है ना. ऑलरेडी गिवन है कंटिन्यूस, हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं. तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2. तो 2 के लेफ्ट राइट साइड में वी हैव डिफरेंट डेफिनेशन. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, बताओ. एल एच एल, आर एच एल. एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू, कर लिए इतने सारे इक्वेशन, अब तो कोई डाउट नहीं है ना पुराने इक्वेशंस में. x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स. So tell me what is the definition on the left side of 2 of the given function? 5. So constant definition given है, constant definition given है तो h में चेंज करो या ना करो 5 ही आना है, कर दो फिर भी. तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 करोगे तो भी 5, एंड आंसर इज 5. आप चाहो तो ये काट के सीधे ये 5 पे लिख सकते हो क्योंकि कांस्टेंट डेफिनेशन है. ठीक है. हो गया एलएचएल. नाउ कम टू द आरएचएल पार्ट. आरएचएल एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स. ठीक है. लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पॉजिटिव, बताओ. 2 के राइट साइड में, 2 और 10 के बीच में ही है तो 2 के राइट साइड में डेफिनेशन हो जाती है ए एक्स प्लस बी. अब इसको h में कन्वर्ट करें तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बताओ कैसे करेंगे. ए इंटू एक्स की जगह 2 प्लस एच प्लस बी. ठीक है. h की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो विल गेट 2a प्लस बी. वैसे इसको पहले पूरा सॉल्व करेंगे बट वही आना है, 2a प्लस बी आना है. ठीक है. एल एच एल हो गया, आर एच एल हो गया. ऑल्सो फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे कंटिन्यूटी जब डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. ऑल्सो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 2 पर वही 5 वैल्यू देखो तो एफ ऑफ 2 भी 5 है. तो इन तीनों में से दो, हाँ, हाँ, इन तीनों में से दो तो देखते ही इक्वल हो जाएंगे. देखो ये दोनों तो देखते ही इक्वल हैं. ठीक है. तो जो दो इक्वल नहीं है उन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बन गई. ठीक है. तो क्या लिखेंगे, नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट
कि क्या गिवन है, द गिवन फंक्शन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो इसका रिजल्ट हो जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स टू नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x tending towards टू पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वॉट एफ ऑफ टू, है ना। अब इन तीनों की वैल्यू ऊपर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, नहीं तो दैट इज लिमिट एफ, ये एल एच एल है 5, आर एच एल है 2a+b एंड वैल्यू भी है 5, वैल्यू भी है 5। तीनों को इक्वेट करने के बाद किसी भी दो को इक्वेट कर लो, या तो इन दोनों को या इन दोनों को, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। रिलेशनशिप तो मिल चुका है यहाँ से, 2a+b इक्वल टू 5, ये रिलेशनशिप मिल चुका है, बट उसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अब की बार उसको वैल्यू ही चाहिए। सो दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर। ऐसा कैसा काम कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 10 पे भी डिस्कस करेंगे हम। 10, फिर 10, 10, 10, 10 और 10। ठीक है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, चलो। सो 10 के लेफ्ट में ए एक्स प्लस बी अब की बार यहाँ हो जाएगी, और 10 के राइट में 21 यहाँ हो जाएगी। अब कांस्टेंट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 21 लिख दो और 21 खत्म करो, एच में कन्वर्ट करने के बाद भी 21। और जब वेरिएबल फॉर्म में है, डेफिनेशन फॉर्म में है फंक्शन, तो इसमें क्या करूंगा मैं, ए इंटू, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 10 - h प्लस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो एच की वैल्यू 0 रखने के बाद 10a+b आ जाता है, राइट। ठीक है, नाउ अगेन इट इज ऑलरेडी गिवन दैट x is given as continuous at x equal to 10। ठीक है, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि उसने x इक्वल टू 10 या x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस नहीं दे रखा है, उसने तो दे रखा है फंक्शन ही ओवरऑल ही कंटिन्यूस है, तो उनका लिखनी पड़ेगी, जैसे पहली वाली लाइन भी लिख रहे थे ना। नाउ इट इज गिवन दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, सो इट विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसे लिखेंगे, अगेन इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, सो इट विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये 10 कर दो यहाँ पे, ये 10 कर दो, ये 10 कर दो। हाँ, तो बताओ एल एच एल क्या मिला मुझे, 10a+b, आर एच एल क्या मिला मुझे, 21, और फिर वैल्यू क्या मिली मुझे, वो भी 21 है, 10 पर वैल्यू 21 है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अगेन इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 10a+b, 10a+b इज इक्वल टू 21, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। फिर अपन एक बार इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पे दिख रही होंगी, तो नाउ वी हैव करके इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिख के, और फिर क्या करना है आपको पता है, क्लास 10th के लॉजिक्स लगा दो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। हालांकि ये वेरिएबल नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन अब इक्वेशन के नजर को वेरिएबल पढ़ो, तो क्या करूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 विल बी, तो 10a - 2a यानी 8a इक्वल टू 21 - 5 यानी 16, तो 8 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 2, ए तो 2 सॉल्व हो गया, और a की वैल्यू 2 कहीं पर भी पुटअप कर लो, लेट्स से यहीं पुटअप कर दो, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 पुटअप करोगे, तो 2 2 जा 4 इक्वल 4 प्लस b इक्वल टू 5, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाती है 1, 5 - 4 यानी 1। आंसर चेक करो, लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाता है, हेंस द required values of a and b are 2 and 1 respectively। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो इट वाज एन इजी वन अगेन, क्योंकि इस टाइप पैटर्न हमने कर लिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33, इन तीन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये तीनों सेम कैटेगरी के हैं। तो पहले तो बताओ सेम कैटेगरी क्या है इनमें, फिर 34 थोड़ा सा अलग है, उसको बाद में देखो।
किस टाइप से, मतलब क्यों है ये सेम कैटेगरी के फंक्शंस को देखो आप। सब में इसके इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, किसी में करना है, प्रूव करना है, जैसे 31 32 में तो प्रूव करना है, और इसमें एग्जाम यानी चेक करना है। तो क्या सिमिलैरिटी है इसमें तीनों में? हम्म, बताओ। और इसका सिमिलैरिटी? नहीं है पकड़ में। cos ऑफ एक्स स्क्वायर किस टाइप का फंक्शन है, या मॉडुलस cos एक्स या साइन ऑफ मॉडुलस एक्स? cos ऑफ एक्स स्क्वायर किस टाइप का फंक्शन है ये? एक फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक होता है जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये फंक्शन जो है इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिशन हो गया। फॉग एंड गॉफ करते थे ना, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले क्वाड्रेटिक किया फंक्शन को, देन उस पर कॉस लगा दिया। तो तीनों ही केसेस में हमारे पास कंपोजिशन ऑफ दो फंक्शंस है। देखो जितना भी नोट्स में लिखवाया है ना, कभी भी नोट्स में लिखवाया कोई चीज लिखवा दी आपको, वो चीज कहीं ना कहीं उस एक्सरसाइज में सवाल बन के आई हुई है। तो अलजेब्रा ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, सॉरी, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कंटिन्यूटी हमने कहाँ डिस्कस करी अभी तक इस एक्सरसाइज में, जबकि नोट्स में लिखा हुआ है आखिरी पार्ट वही है, याद करो। पहले था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, प्लस माइनस गुणा भाग, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस की कैसे कंटिन्यूटी थी। तो क्या सीखा था, अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। अब मुझे बताओ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा? होगा। इसका ग्राफ यूं बनता है, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा? तो इन दोनों का कंपोजिशन ही तो है ये, कंटिन्यूअस होगा। होगा ना? चलो नेक्स्ट पार्ट पे आओ। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में cos एक्स और मॉडुलस एक्स का कंपोजिशन है, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा? कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है। उसके बाद फिर cos एक्स तो होगा ही होगा, तो इन दोनों का कंपोजिशन होगा। नीचे आ जाओ, मॉडुलस एक्स भी होगा और साइन एक्स भी होगा, तो ये वाला तीनों कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास। बस हमको साबित करना है। अब अगर इसका वेटेज अगर ज्यादा आ जाता है, तो आपको एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स अलग कंटिन्यूअस साबित करना है, कॉस एक्स अलग साबित करना है। वही एल एच एल आर एच एल दोनों के लिए, एल एच एल आर एच एल, क्योंकि ये तो जीरो पे अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। ये क्या करता है, ये जीरो पे डेफिनेशन चेंज करता है, और ये क्या करता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन वैसे ही एल एच एल आर एच एल अलग अलग लेते ही हैं। तो दोनों अलग अलग कंटिन्यूस साबित हो जाएंगे। उसके बाद यूजिंग यूजिंग कंपोजिशन नहीं, यूजिंग कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, वी हैव दीज टू फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये तो है ज्यादा वेटेज के लिए। अगर कम वेटेज है, लाइक 2 मार्क्स का है, तो फिर इसको और इसको जो अलग अलग कंटिन्यूस साबित कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, होमवर्क में पहला क्वेश्चन में तो अलग अलग साबित करेंगे, बाकी 32 एंड 33 में अलग अलग साबित नहीं करेंगे। तो 32 एंड 33 में अलग अलग साबित नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे वो सुन लो। जैसे 31 से ही आ जाओ। सबसे पहले तो फंक्शन लिखा हमने, ए द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अपन दो अलग अलग फंक्शन अज्यूम करेंगे, एक तो है एक्स स्क्वायर, एक है कॉस एक्स। लेट नाउ, लेट किसी को भी कुछ भी मान लो, जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो जी ऑफ एक्स बी कॉस एक्स, ओके ठीक है, एंड एच ऑफ एक्स बी एक्स स्क्वायर मान लिया। तो अब अगर जी ऑफ एक्स कॉस एक्स माना है और एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माना है, तो एफ एक्स क्या बना, जी ऑफ एच ऑफ एक्स बना या एच ऑफ जी ऑफ एक्स बना, वो भी सोचो। कंपोजिशन तो बना, लेकिन इसका लग के इसके लगाए या इसका लग के इसके लगाए। सो बताओ क्या, पहले क्या लगाया, एक्स स्क्वायर, इन्हें पहले ये लगाया, बाद में ये लगाया, तो जी ओ एच ऑफ एक्स होगा ना बेटा। जी ओ एफ भाई, इसको लिखेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स,
फिर एच ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, जी फंक्शन है कॉस एक्स, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट माई एफ एक्स। तो अगर मुझे एफ एक्स को कंटिन्यूस साबित करना है तो आप जी ऑफ एच ऑफ एक्स को कंटिन्यूस साबित कर दो, हो जाएगा काम। ठीक है। नाउ अब इस ये इतना काम तो आपको करना ही करना है, इतना काम तो करना ही करना है। अब अगर वेटेज ज्यादा है तो इसको और इसको अलग अलग साबित करना है और फिर यूज करना है कंपोजिशन वाला पार्ट। और अगर वेटेज कम है तो सीधे सीधे लिखना है वी नो दैट इट इज कंटिन्यूअस, वी नो दैट। तो अभी अपन डायरेक्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, बट आप एक क्वेश्चन में दोनों पार्ट करेंगे, पहला ही पहला क्वेश्चन इसमें मतलब। और इन दोनों को हम इसी एक्सरसाइज में कंटिन्यूस साबित करके आए, कॉस एक्स को भी करके आए और एक्स स्क्वायर को भी करके आए। वी नो दैट क्या है पहला फंक्शन, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ईच पॉइंट। अब इनकी डोमेन यहाँ पे मेंशन होती है, जब भी अपन सीधे भी नो दैट करके लिखते हैं तो डोमेन अच्छे से मेंशन करेंगे हम, एट ईच पॉइंट। हालांकि उसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है वो, लेकिन फिर फॉर्मेलिटी पार्ट है, वो डोमेन लिखनी होती है ना। एट ईच पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, बताओ क्या होती है कॉस एक्स की। तो कोई भी रियल नंबर एक्स ले लें, जी ऑफ एक्स कॉस एक्स जो होगा कंटिन्यूस होगा, एक ये बात लिख दी हमने। ठीक है। उसके बाद अगेन वी नो दैट नेक्स्ट फंक्शन है एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है वो, एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ईच पॉइंट। अब सुनो ध्यान से, जब अपन पहले एच ऑफ एक्स कर रहे हैं तो एच ऑफ एक्स को तो एक्स मिला, लेकिन जी ऑफ एक्स को एक्स नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। देखो जी ऑफ एक्स को क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की क्या क्या, पहले तो हमने सोचा एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, अब अपन एक्स स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यू सोचेंगे। तो एट एवरी पॉइंट एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर का जो डोमेन होगा, मतलब एक्स स्क्वायर क्या क्या हो सकता है वो होगा, बताओ एक्स स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, जीरो भी तो हो सकती है। तो जीरो टू इनफिनिटी, समझ आया। जब अपन कंपोजिशन करते हैं तो ये वाले फंक्शन के लिए तो ये डोमेन होता है और ये इसकी रेंज होती है, लेकिन इसका जो रेंज होती है वो अगले के लिए डोमेन होती है। ठीक है। तो जो पहला फंक्शन हमने लिया उसकी डोमेन तो थी एनी रियल नंबर, यानी कोई भी एक्स, एनी रियल नंबर। लेकिन जब इसको सॉल्व कर दिया तो इसका आंसर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसकी रेंज है, एक्स स्क्वायर जो इसकी रेंज है वो अगले के लिए डोमेन बनेगी। ठीक है। सो बाय यूजिंग क्या, कंटिन्यूटी रूल ऑफ composition of two functions, क्या composition of functions, we have f of x और g of h of x, एक ही बात है। ठीक है। is also a continuous function, is also a continuous function at each point। अब इसकी डोमेन क्या होगी, इस कंपोजिट फंक्शन की डोमेन क्या होगी बताओ, एट ईच पॉइंट एक्स या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। कंपोजिट फंक्शन की डोमेन वैसे क्या होती है, पहले फंक्शन की डोमेन या दूसरे फंक्शन। अगर इसकी डोमेन एक्स स्क्वायर होती तो फिर इधर एक्स स्क्वायर ही लिखते ना। हम्म? जो पहला फंक्शन होता है उसकी डोमेन ही कंपोजिट फंक्शन की डोमेन होती है, और जो बाद में फंक्शन लगता है उसकी रेंज ही कंपोजिट फंक्शन की रेंज होती है। कंपोजिट फंक्शन ऐसे ना जाके ऐसे जा रहा है, तो इसको भी, इस फंक्शन को जो यहाँ से यहाँ ए टू सी जा रहा है उसको भी एक्स ही तो मिल रहा है।
इसको एक्स मिल रहा है, ये एक्स के एक्स से क्या बन गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से क्या बन गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही है। अब यहाँ पे है, मान लो पहला फंक्शन क्या लिया आपने, एच, फिर है जी। तो एच फंक्शन को एक्स मिल रहा है और एक्स स्क्वायर ये दे रहा है आउटपुट, जी को एक्स स्क्वायर मिल रहा है और ये दे रहा है, तो जो डायरेक्ट बनेगा उसको एक्स ही तो मिलेगा। यानी जो पहला फंक्शन है उसकी डोमेन ही कंपोजिट फंक्शन की डोमेन होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। कब? इस साल या पिछले साल? इसी साल डिस्कस करिए, फिर भी भूल रहे हो। एट ईच पॉइंट एक्स बिलोंग टू डोमेन आर, यानी कोई भी रियल नंबर होगी इसकी डोमेन। अब देखो ये जो हमने डोमेन मेंशन की एक दो तीन बार, इसका कोई रोल नहीं है इसके सॉल्यूशन में, बट ये फॉर्मेलिटी पार्ट है, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रूव्ड, प्रूव ही करना था पहले में तो हमें। इसके आगे फंक्शन में लिख देना जी ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी है कॉस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलो सेकंड में आ जाओ, इसी में चेंजेस करते हैं। अब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस कॉस एक्स। तो पहले क्या लग रहा है कॉस, बाद में क्या लग रहा है मॉडुलस। हमने इसमें पहले वाले को एच माना है, तो एच को मानो कॉस, क्योंकि अगर उल्टा मान लोगे तो चेंजेस ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, जो पहले लग रहा है उसको हमने एच माना है ना, तो जो पहले इसमें लग रहा है क्या लग रहा है कॉस, तो एच ऑफ एक्स को ले लो कॉस कॉस एक्स, यानी उल्टा कर लो, कॉस एक्स इधर से इधर ले आओ। और दूसरा कॉस एक्स के ऊपर क्या लग रहा है इसमें फिर मॉडुलस, तो इसको मान लो मॉडुलस एक्स, राइट। और यहाँ पे चेंज कर लो, फंक्शन क्या है मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, सो जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी ऑफ क्या होगा, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो जी ऑफ कॉस एक्स, और जी क्या करता है मॉडुलस लगाता है, तो ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, जो कि है हमारा रिक्वायर्ड एफ एक्स। ठीक है, हो गया। वी नो दैट, पहले जी लिया है आपने, जी क्या लिया है मॉडुलस एक्स, तो इधर मॉडुलस एक्स लिखो। गलत किया है क्या पिछली बार? पिछली बार ही गलत करके बैठा बेटा। पहले हमने जी कैसे ले लिया, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो पहले तो एच आएगा ना। पिछली बार ही हम गलत करके बैठे हैं। ठीक है, ये था। अब पहले फंक्शन कौन सा लगा ये बताओ आप। पहले एच ऑफ एक्स लगा है, तो यहाँ एच ऑफ एक्स आएगा ना। ठीक है, अब पहले वाले को सही करो पहले। एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ईच पॉइंट। अब दूसरे वाले के लिए जी ऑफ एक्स को क्या मिलेगा, अच्छा बस केवल यही चेंज करना है, फंक्शन का नाम ही चेंज करना है, बाकी तो ठीक है ना। दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये कंटिन्यूअस होगा एट ईच पॉइंट एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, ठीक है ना, इसको तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, लेकिन अब है ना जो यहाँ पे आंसर है वो इसको डोमेन मिलेगा, अब ठीक है ना। चलो अब चेंजेस करो उसमें। तो पहला फंक्शन क्या है कॉस एक्स, और दूसरा फंक्शन क्या है मॉडुलस एक्स। तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा मॉडुलस कॉस एक्स, यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी लिखो, फाइन। ठीक है, अब पहला फंक्शन क्या है अभी हमारे पास कॉस एक्स, आप उल्टा भी कर सकते हो, एच इधर जी इधर कैसे भी ले सकते हो, वो कोई फर्क नहीं है। कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ईच पॉइंट। अब कॉस एक्स की डोमेन तो एनी रियल नंबर होती है, लेकिन अब जो यहाँ पे डोमेन है वो उसको मिलेगी रेंज। ठीक है ना, अगले फंक्शन के लिए अगला फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अब मॉडुलस एक्स की वैसे तो डोमेन एनी रियल नंबर होती है ना, कॉस मॉडुलस एक्स, वैसे तो इसकी डोमेन एनी रियल नंबर होती है, लेकिन अभी इसको एक्स नहीं मिलेगा, अभी इसको कॉस एक्स मिलेगा। तो कॉस एक्स की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है बताओ, मतलब उसकी रेंज बताओ कॉस एक्स की। माइनस, कॉस एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो हो जाएगी -1 to। सो अगेन बाय यूजिंग कंटिन्यूटी ऑफ रूल ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो हमारा जी ऑफ एच ऑफ एक्स बना है, यानी कि मॉडुलस कॉस एक्स बना है, वो होगा कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट। वही एच की डोमेन, एच की डोमेन वही थी एक्स, तो ये सेम हो जाएगा, खत्म। थर्ड एंड द लास्ट वन देखो, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स, तो पहले क्या लगा मॉडुलस एक्स, तो पहले हमने एच वाला लिया है,
तो मॉडुलस एक्स इधर लेके आओ। फिर क्या लगा, साइन एक्स इधर लेके आओ। ठीक है, ये हो जाएगा साइन ऑफ मॉडुलस एक्स। ठीक है, इसको सही करो। तो पहले एच ऑफ एक्स, पहले एच ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स। तो जी ऑफ मॉडुलस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट और लगाओ, जी ऑफ मॉडुलस एक्स। तो जी क्या है हमारा, साइन। तो साइन ऑफ मॉडुलस एक्स हो गया, ये काम सही है यहाँ पे। अब एच ऑफ एक्स पहला फंक्शन लिया हमने मॉडुलस एक्स, इसे कंटिन्यूअस, मॉडुलस एक्स की डोमेन एनी रियल नंबर है ही सही। फिर जी ऑफ एक्स जब हम लेंगे तो जी ऑफ एक्स वैसे तो है हमारे पास क्या, साइन एक्स। वैसे तो है साइन एक्स, लेकिन इसकी जो डोमेन होगी मॉडुलस एक्स होगी। तो मॉडुलस एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव मतलब, 0 to इनफाइनाइट। बस बाकी सब सेम, यहाँ पे बस ये चेंज कर लो, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स इज एट ईच पॉइंट, इसकी डोमेन वही होगी जो किसकी डोमेन थी, पहला फंक्शन एच की डोमेन थी, एच की डोमेन वही एक्स। ठीक है, तो इसमें प्रूव्ड नहीं करना था लेकिन एग्जामिन करना था, तो इसका आंसर देख लो, कंटिन्यूस एवरीवेयर ही आ रहा होगा, ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। क्या आ रहा है, 33 का दे ही नहीं रहा, तो एग्जामिन करना है तो कंटिन्यूस एवरीवेयर। चलो जी, अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस। देखो फर्स्ट इंप्रेशन में ये सवाल आ जाए कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, या इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताओ, तो क्या बताओगे, फर्स्ट इंप्रेशन में ही समझ में आ जाए, देखने में आ जाए, तो ये मतलब ये मान लो कि ये मैंने 1 नंबर का सवाल दिया है एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में दिया है, तो कैसे फटाफट से, अब 1 नंबर के लिए थोड़ी ना सारी मेहनत करोगे, तो क्या लॉजिक्स यूज करोगे, कंटिन्यूस कहोगे, डिसकंटिन्यूस कहोगे, कंटिन्यूस कहोगे तो क्यों, डिसकंटिन्यूस कहोगे तो क्यों, डिसकंटिन्यूस कहोगे तो कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस। हम्म, इतना टाइम क्यों लग रहा है, मॉडुलस एक्स कंटिन्यूस होता है क्या एवरीवेयर, तो जैसे मॉडुलस एक्स है वैसे मॉडुलस एक्स प्लस वन है, मॉडुलस फंक्शन तो कोई सा भी होगा कंटिन्यूस ही होगा, बस फर्क ये है कि मॉडुलस एक्स जीरो पे अपना काटा बदलेगा, ये एक्स प्लस वन है तो माइनस वन पे बदल देगा, ये जीरो पे बदलेगा, और ये क्या बदलेगा, माइनस वन पे बदल देगा। और कंटिन्यूस तो ये भी होगा, कंटिन्यूस तो ये भी होगा, तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अभी इससे पहले वाले सवाल नहीं कर रहे थे क्या अपन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, माइनस ही तो लग रहा है बीच में। दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका किसी भी प्रकार का अलजेब्रिक कंपोजिशन है, प्लस है माइनस है गुणा है, तो वो भी तो कंटिन्यूस होगा। तो अगर ये ट्रू फॉल्स में आ जाए तो देखते ही ट्रू करना है, सोचना ही क्या है, बस ये पता होना चाहिए कि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, अब इसके कंटिन्यूटी चेक करने के हिसाब से क्वेश्चन बहुत सरल है, अगर केवल कंटिन्यूटी चेक करनी पड़े और वही 2 नंबर का सवाल आ जाए ना, तो जैसे ऊपर करा ना 31 32 33 में, वी नो दैट मॉडुलस एक्स इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, वी नो दैट एक्स मॉडुलस एक्स प्लस वन इज आल्सो अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट ईच पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन आर, सो यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी दिस माइनस दिस इज आल्सो अ कंटीन्यूअस, ऐसे खत्म कर सकते हैं। बट अब इस सवाल को वैसे नहीं करेंगे, क्यों, इस सवाल को मैं ये चेंज कर देता हूँ, मेरा सवाल है सिंप्लीफायर, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, सरल शब्दों में लिखो, इस फंक्शन को क्या करो, सरल शब्दों में लिखो, सरल शब्दों में लिखने के बाद जो ये फंक्शन बनेगा, फिर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, नॉर्मल प्रोसीजर से जैसे भी अपन करते हैं। ठीक है, समझ आया। तो ये काम कुछ नया ट्राई करते हैं सब, क्योंकि मुझे पता है अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आ जाएगा ना, तब आप इसको बड़ी जल्दी कर दोगे, जैसे भी मैंने स्टेप्स बताया वी नो दैट करके। बट अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं लाया, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए आ जाए ना, तो वहीं फंसोगे। तो अभी भी मॉडुलस फंक्शन को ढंग से सिंप्लीफाई करना में प्रॉब्लम होती है, तो उसको सिंप्लीफाई करें। here the given function is this, अब आप मॉडुलस एक्स और मॉडुलस एक्स प्लस को पहले करो अलग अलग, वी नो दैट तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन तो पता है आपको, क्या होती है बताओ, मॉडुलस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स व्हेन देन इक्वल टू जीरो, व्हेन, यही होती है, एंड
मॉडुलस एक्स प्लस वन क्या होता है ये भी बताओ, इसकी डेफिनेशन। इसकी भी दो डेफिनेशन होंगी, क्या होगी बताओ पहली डेफिनेशन। यहाँ क्या लिखूं, एक्स की जगह क्या लिखूं, एक्स ही होगी इसकी वैल्यू। एक्स कब होगी, एक्स प्लस वन होगी ना। पॉजिटिव खुलेगा या फिर नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस एक्स माइनस वन हो गया। ये तो कब खुलेगा, जब एक्स ग्रेटर देन, मतलब एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। एक्स प्लस वन वन उधर जाएगा तो माइनस वन, और एक्स लेस देन माइनस वन, ये होगा इसकी दो डेफिनेशन। तो ये फंक्शन जीरो पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, फंक्शन माइनस वन पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो पूरे रियल नंबर को जीरो और वन पे ब्रेक करें तो अगेन कितनी डोमेन हो गई मेरे पास, पांच हो गई। तो अब इन दोनों के मर्ज करके मैं एक फंक्शन बना रहा हूं नाउ, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन। ठीक है, देखो इसकी पांच डेफिनेशन बना रहा हूं मैं। पहला तो हो जाएगा, पहले मैं पांचों को अलग अलग कर देता हूँ, जीरो के लेफ्ट में। जीरो के लेफ्ट में का मतलब क्या हो गया, एक्स लेस देन जीरो, नहीं माइनस वन है ना सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट, तो एक्स लेस देन माइनस वन, फिर एक्स इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, फिर इनकी डेफिनेशन में अगर कुछ कॉमन डेफिनेशन है तो फिर मर्ज कर देंगे। फिर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, फिर एक्स इक्वल टू जीरो, और फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो। सही है, एक मिनट रुको, एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन, इस वाले पॉइंट में लो एक्स, ये तीसरी डेफिनेशन गलत लिखी है। देखो एक तो है एक्स माइनस वन से छोटा, ठीक है, एक तो है एक्स माइनस वन से छोटा, फिर एग्जैक्टली माइनस वन के बराबर। अब माइनस वन से तो बड़ा लेकिन जीरो से छोटा है ना, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस वन बट लेस देन जीरो, अब जीरो के बराबर और जीरो, अब हो गई पांचों, पूरी रियल नंबर इसमें ऑक्यूपाई हो रही है, कोई भी पार्ट छूट नहीं रहा। चलो जी अब आ जाओ, जब एक्स माइनस वन से बड़ा है तो मॉडुलस एक्स क्या है, तो मॉडुलस एक्स जीरो से लेफ्ट में माइनस एक्स होता है, तो माइनस वन के, माइनस वन से लेफ्ट में है तो जीरो के भी लेफ्ट में, जो चीज माइनस वन के लेफ्ट में तो जीरो के भी लेफ्ट में, तो कैसे खुलेगा ये, माइनस एक्स की तरफ खुलेगा। ठीक है, अब पहले काम करो, मॉडुलस एक्स को खोल लो पांचों में। एक्स इक्वल टू माइनस वन जब है, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन भी जीरो से लेफ्ट में ही है, तो सेकंड डेफिनेशन में भी माइनस एक्स से ही खुलेगा। थर्ड डेफिनेशन में माइनस वन और जीरो के बीच में है, तो माइनस वन और जीरो के बीच में है तो अभी भी जीरो के लेफ्ट में ही है, तो अभी भी माइनस एक्स की तरह ही खुलेगा। अब जीरो के बराबर है तो जीरो के बराबर होने में वो प्लस एक्स की तरफ खुलेगा, और जीरो से बड़े होने में भी वो प्लस एक्स की, तो मॉडुलस एक्स खोल दिया मैंने। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, ये पहला फंक्शन। अब माइनस साइन है सबके बीच, इसके बाद अगले फंक्शन में एक्स प्लस वन और इसके बीच माइनस साइन। अब बारी आती है एक्स प्लस वन की, तो जो एक्स प्लस वन है वो माइनस वन के लेफ्ट में कैसे खुलता है, माइनस एक्स माइनस वन, एग्जैक्टली माइनस वन पे वो ये रहा, एक्स प्लस वन की तरफ खुलता है। फिर माइनस वन और जीरो के बीच में वो माइनस वन से बड़ा हो गया, तो माइनस वन से बड़ा हो गया तो एक्स प्लस वन की तरह ही खुलेगा। जीरो पे भी वो माइनस वन से बड़ा है, एक्स प्लस वन की तरह ही खुलेगा, और जीरो से बड़ा है तो माइनस वन से भी बड़ा है, तो एक्स प्लस वन की तरह ही खुलेगा। माइनस साइन लगा हुआ है सबके आगे, तो एक पुट ए ब्रैकेट। ओके, अब आपने एक चीज नोटिस करी, जब ये नेगेटिव 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 खुल रहा था, जैसे ये पॉजिटिव खुला तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही खुलेगा। ये फर्स्ट डेफिनेशन में नेगेटिव खुल रहा था, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव खुला तो फिर आगे के हमेशा पॉजिटिव ही खुलेगा, अगर आपने ये अरेंजमेंट सही किया है तो। ये अरेंजमेंट आपने सिस्टमेटिकली किया है, तो आप जल्दी करने के लिए भी कर सकते हो कि जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ ना, तो अब आप आंख बंद करके पॉजिटिव 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 कर सकते हो, बस आपको वही घड़ी देखनी है भी कब वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। जैसे मॉडुलस एक्स, जैसे शुरू के तीन डेफिनेशन में नेगेटिव था, लेकिन जैसे चौथे में पॉजिटिव हुआ तो पांचवें में पॉजिटिव होगा, तो ये जल्दी करने के थोड़े से पैतरे हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, अभी इसको फर्दर और सॉल्व करें।
ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करते हैं। तो माइनस एक्स, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो गया, है ना, और माइनस वन प्लस वन हो गया, पहली डेफिनेशन प्लस वन, व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन। इसमें आओ, माइनस एक्स माइनस टू एक्स और माइनस वन, ये डेफिनेशन कब है, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। इसमें आओ, माइनस एक्स अगेन माइनस टू एक्स, और फिर माइनस वन ही हुआ ये भी, व्हेन एक्स इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन बट लेस देन जीरो। लास्ट में एक्स माइनस एक्स कट गया तो माइनस वन, इसमें भी एक्स माइनस एक्स कट गया तो माइनस वन। ये डेफिनेशन कब है, जब एक्स जीरो के बराबर है और ये एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो तीन डेफिनेशन है मेरे पास फंक्शन की, देखो, एक ये, एक या ये। तो ये इन तीनों डेफिनेशंस को मर्ज कर देते हैं, क्योंकि ये इंटरवल कॉमन डेफिनेशन शेयर कर रही हैं। ये फंक्शन जो है, इन जैसे इन दोनों में कॉमन डेफिनेशन शेयर कर रहा है, इन दोनों में कॉमन डेफिनेशन शेयर कर रहा है, तो इसको और छोटा करके लिख सकता हूं मैं कि वन व्हेन एक्स इज लेस देन वन, वन व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन व्हेन, अब ये माइनस वन के बराबर भी है और माइनस वन, तो इधर लगा दूं उसको हटा के, तो इनको कॉमन कर देंगे अपन, इनइक्वालिटी के रूल्स हैं कुछ, माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, तो इन दोनों को भी मर्ज करो, माइनस वन व्हेन जीरो या जीरो से बड़ा, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये हो गई इस फंक्शन की फाइनल डेफिनेशन। आपने कुछ नहीं किया, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है अभी तक, तो मतलब सिंप्लीफाई का सवाल आ जाए ना तो ये करके आना है, लेकिन कंटिन्यूटी का सवाल है, तो आपने डायरेक्टली कंटिन्यूटी डिस्कस करी है, सिंप्लीफाई करके कंटिन्यूटी डिस्कस करी, तो अभी हमने सिंप्लीफाई करके फिर कंटिन्यूटी डिस्कस करी है। तो अब आप गिवन सवाल को भूल जाओ बिल्कुल, आप तो इसको लो, ये है एफ एक्स। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं ना पहले, कि माइनस वन और जीरो दो पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, पांच डोमेन बनेगी, तो इसके बाद वो कहानी शुरू हो जाएगी, है ना। तो डोमेन जो हो जाएगी हमारी यहाँ पे आर, वो पांच डोमेन में चेंज हो गई। सबसे पहले माइनस वन से छोटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, फिर एग्जैक्टली माइनस वन, फिर माइनस वन से अगला जीरो पे चेंज हो रही है, फिर एग्जैक्टली जीरो, और फिर जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, D1 D2 D3 D4 एंड D5। ये वही सेम वही कहानियां जो हमने पहले करी थी, D2 D3 D4 D5। इसमें से D1 D3 एंड D5 में क्या करना है, फॉर्मेलिटी, एक सी लेना है यहाँ से, एक सी लेना है यहाँ से, एक सी लेना है यहाँ से, लेफ्ट राइट लिमिट अलग लेने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही डेफिनेशन फॉलो हो रही है, इसमें भी एक ही डेफिनेशन फॉलो हो रही है, इसमें तो ये हो जाएगा ओवरऑल कंटिन्यूस। चेंज यहाँ पे हो रही है, तो चेक यही करना है आपको, इन दोनों पे आपको LHL RHL अलग अलग लेना है। तो केस वन टू थ्री तो खत्म, केस फोर पे आओ। केस फोर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू D2 विच इज इक्वल टू माइनस वन, दो डेफिनेशन है, तो क्या करेंगे वही LHL एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स माइनस वन के लेफ्ट में ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो माइनस वन के लेफ्ट वाली डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, क्या है, माइनस वन के लेफ्ट में डेफिनेशन है वन, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वही आप इसको एच में चेंज कर भी दोगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, वन ही रहेगा, और आंसर वन ही आ जाएगा। RHL पे आओ, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस वन पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस वन पॉजिटिव साइड, तो राइट साइड पे क्या डेफिनेशन है, -2x -1। अब ये भी वन ही आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने पहले ही शॉर्ट ट्रिक से ही देख लिया कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, कंटिन्यूस आएगा तो इस पे भी कंटिन्यूस ही आएगा, इस पे कंटिन्यूस आएगा तो ले चला बराबर आएगी। इसको एच में चेंज करो, अगर ये किसी भी मोमेंट में ये दोनों इक्वल नहीं आया तो समझ जाना हमने गलती करी है, क्योंकि ये हर हाल में कंटिन्यूस होगा कंटिन्यूटी को अलजेब्रा को यूज करके, है ना। सो क्या लिखूंगा, -2 एक्स की जगह -1 प्लस एच, फिर -1, ठीक है, ओके। जीरो पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1 टू, टू -1 हो गया ले चलाने ऑल्सो,
एफ ऑफ -1, तो एग्जैक्टली -1 पे क्या डेफिनेशन है, नीचे वाली है ना, -2x-1, तो -2x की जगह -1 फिर -1, -2x-1 यही तो है, -2x-, इसको सॉल्व करेंगे तो +2 - 1, अगेन ये भी आ गया 1। ठीक है, ये कंक्लूजन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -1 पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू 1। So the given function is continuous in T2, is continuous in D2 which is equal to -1। ठीक है, कौन सा नंबर पॉइंट होगा, ये चौथा नंबर पॉइंट होगा। केस 4 चल रहा है ना, फिर सबको मर्ज भी तो करना है। ठीक है, केस 5 आ जाओ, इसी में चेंजेस करते हैं। केस 5 में क्या हो जाएगी, D4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो चेंजेस कर देते हैं। कहाँ कहाँ पे 0 होगा, यहाँ, 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 इन सब जगह 0 करते हैं पहले तो। 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। चलो जी, 0 के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है, टेल मी। -2x-1, तब की बार जो नीचे डेफिनेशन कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएगी, ये -2x-1 ऊपर आ जाएगा, और जो 0 के राइट में डेफिनेशन है वो -1, कांस्टेंट डेफिनेशन -1। पिछली बार कांस्टेंट ऊपर थी, वेरिएबल नीचे थी, इस बार वेरिएबल ऊपर और कांस्टेंट नीचे, क्या है -1। ठीक है, तो -1 है तो इसको तो खत्म करो, तू तो -1 ही बनेगा और तू भी -1 ही बनेगा, राइट। -1 ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। सो -2 × x की जगह 0 -h यानी कि -h, फिर -1, h की जगह 0 पुटअप करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और f ऑफ 0, 0 एग्जैक्टली 0 पे क्या डेफिनेशन है, नीचे वाली -1। ठीक है, कांस्टेंट डेफिनेशन है -1। डन। सो हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 0 से बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0, राइट हैंड लिमिट ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 तीनों ही -1 आ गए। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन, गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस इन D4, गिवन फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस इन D4 विच इज 0। ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट नंबर 5। फिर लास्ट स्टेटमेंट आपको बताइए क्या। सो फ्रॉम 1 2 3 4 5, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, statement number 3, statement number 4, and statement number 5, we conclude that the given function fx, अब उसकी लैंग्वेज में जवाब दो। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हर जगह कंटिन्यूस है तो कोई पॉइंट नहीं होगा। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आंसर मैच करो, चेक करना था ना आपको, कंटिन्यूटी का पॉइंट निकाल, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना था, तो आंसर आ रहा है नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आप सोचिए कितना लेंदी सवाल है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई किया, देन फिर वही 5 डोमेन सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये एक स्टेज पे ऐसा सवाल बन गया जो हम पहले कर रहे थे, फिर उसके बाद उसकी रामायण जो थी वो तो आएगी आएगी। तो अब आप देख लो 3 से 4 नंबर का है तो ये करना है, और अदरवाइज अगर आपसे केवल पूछा जाए तो आप एक झटके में देख के बता सकते हो कंटिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि आपको ये पता है कि ये और ये कंटिन्यूस होते हैं, तो ये जनरल नॉलेज का पार्ट हो गया कि आपको पता होना चाहिए मॉडुलस एक्स किसी टाइप का मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो, तो उसका अलजेब्रा भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा, मॉडुलस पे फिर मॉडुलस लगा दो वो भी कंटिन्यूस होगा, उसका प्लस माइनस गुणा सब कंटिन्यूस होगा, भाग भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ठीक है, डन। सो ये हमारा कंटिन्यूटी वाला पोर्शन यहाँ पे होता है खत्म। अब डिफरेंशिएबिलिटी इज द नेक्स्ट पार्ट जो अपन कल स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी खत्म होती है तो ही डिफरेंशिएबिलिटी शुरू होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया था, जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं वही डिफरेंशिएबल होंगे, तो अगर कंटिन्यूटी फेल हो गई तो डिफरेंशिएबिलिटी फेल हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी किस किस फंक्शन में फेल हुई थी, अभी पूरी 34 क्वेश्चन अपन ने किए, डिस्कस किया, तो कुछ एक क्वेश्चन, कुछ एक फंक्शन तो दिमाग में रटे हुए होने चाहिए कि तो डिसकंटिन्यूस है।
जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे कि क्या, जैसे कि डबल डेफिनेशन, ट्रिपल डेफिनेशन के ऐसे कुछ फंक्शंस, और जैसे कि वो सिग्नम फंक्शन जो तीन ही वैल्यूज अज्यूम करता है। तो जो जो फंक्शंस अभी हमने जो बिल्कुल याद हो गए कि सभी तो डिसकंटिन्यूस होते हैं, उनकी डिफरेंशियबिलिटी की बात होगी ही नहीं। लेकिन कंटिन्यूअस होने के बाद भी कुछ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं। उसका क्लासिक एग्जांपल है मॉडुलस एक्स। ये क्लासिक एग्जांपल है, ये कंटिन्यूअस तो है, अभी अभी डिस्कस किया था, लेकिन ये फिर भी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूअस होना डिफरेंशिएबल होने की गारंटी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होना डिफरेंशिएबल नहीं होने की गारंटी जरूर है। ये अगला एग्जाम है, ठीक है। चलो, तो इसको कल डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड